नमस्कार साथियों, मैं मनीष। जो डेली रिवीजन सीरीज चल रहा है उसको आप लोग डेली देखते रहिए, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ला रहा हूँ इस सीरीज में। तो आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। आइए देखते हैं क्या है आज का बाल्टिक सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं, देख लेते हैं। तो डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रूस है, फिर उसके बाद से एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है और जर्मनी है। आइए इसको मैप में देख लेते हैं क्या है। देखिए बाल्टिक सी में कौन कौन लग रहे हैं। तो ईस्ट में देखिए एस्टोनिया हो गया, फिर लाटविया है, फिर लिथुआनिया है, फिर नीचे देखिए साउथ में तो पोलैंड है। फिर उसके बाद से इधर देख लेते हैं तो वेस्ट में क्या है, तो स्वीडन है। कौन कौन से बाल्टिक सी में लगते हैं, तो स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, फिर उसके बाद से लाटविया हो गया, फिर लिथुआनिया हो गया। ये लिथुआनिया और इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सब क्या है, तो ये तो ईस्ट में है। और ये जो साउथ में कौन से हैं, तो पोलैंड साउथ में है, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं तो वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में स्वीडन है। यहाँ बाल्टिक सी के पास ही गल्फ ऑफ बोथेनिया की खाड़ी है। फिर ऊपर देख लीजिए तो फिनलैंड भी से लग रहा है बाल्टिक सी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देख लेते हैं जापान कितने द्वीपों से बना है, तो 5 मुख्य। जापान के कौन कौन से 5 मुख्य द्वीप हैं, तो उत्तर से दक्षिण तक यही क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी क्रम में आता है। तो कौन कौन से हैं, तो होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया और ओकिनावा है। जो होन्शु सबसे बड़ा है और इसे जापान मुख्य भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट करिए कि जापान किस द्वीप पे है, ठीक है। अब इसमें इसको मैप से देख लेते हैं क्या। इसमें मैप में देख लीजिए, यहाँ पे होकाइडो हो गया, ऊपर एकदम देखिए उत्तर की ओर देखिए, एकदम उत्तर की ओर तो होकाइडो हो गया। फिर उसके बाद से आपका ईस्ट में हो जाएगा होन्शु, फिर इधर देखिए शिकोकू, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, शिकोकू यहाँ पे है, ओसाका के नीचे जस्ट है ओसाका है, तो उसके नीचे क्या है, शिकोकू हो गया, फिर क्यूशू हो गया। उत्तर से दक्षिण तक हो जाएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसमें कमेंट करिए कि नगोया किस लिए जाना जाता है, ठीक है, और ओसाका किस लिए जाना जाता है, आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है। नागासाकी यहाँ पे है, नागासाकी क्यों फेमस है इतना, आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है। हम कमेंट करते रहिए, जो चीज़ें अगर जो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए। आगे देख लेते हैं क्या है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के वन जीव विहार और उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो चंद्रप्रभा वन जीव विहार चंदौली में है, किशनपुर वन जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, करतनिया घाट वन जीव विहार तो बहराइच में है, रानीपुर वन जीव विहार चित्रकूट में है, महावीर स्वामी वन जीव विहार ललितपुर में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना वन जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन जीव विहार है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो हसीनापुर वन्य जीव विहार है। और सबसे पुराना पूछ देगा तो कौन सा हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। या कहाँ पर है, तो चंदौली में है। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। फिर तीसरा देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। अब देख लेते हैं आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया, तो सन 1726 के राजलेख में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन आ जाता है मिलाने के लिए, तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में, स्थापना कब हुआ, तो 1945 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो इसका संगठन ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय तो रोम में है, 1945 में। विश्व व्यापार संगठन WTO इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, 1995 में स्थापित हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में, 1948 में स्थापित हुआ था। गेट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, 1947 में स्थापित हुआ था। रेड क्रॉस इसका मुख्यालय जेनेवा में, 1863 में इसका स्थापना हुआ था। G8 का तो कहाँ पे हुआ था, ये कब हुआ था स्थापना, तो 1975 में। इसको हम मेंशन कर देंगे। G15 कहाँ पर हुआ था, G15 का मुख्यालय कहाँ पर होगा तो जेनेवा में, 1989 में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में, 1964 में स्थापना हुआ था।
एशियाई विकास बैंक का एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है, 1966 में स्थापना हुआ था। दक्षेस का मुख्यालय या सार्क भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में 1985 में स्थापित हुआ था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है, 1960 में स्थापित हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में 1923 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में 1946 में स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में 1945 में स्थापित हुआ था। अमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में 1961 में स्थापित हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में। स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1946 में स्थापित हुआ था। इसरो का मुख्यालय पेरिस में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। स्थापना कब हुआ था? 1964 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में है, 1967 में स्थापित हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में, 1949 में हुआ था। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में 1926 में स्थापित हुआ था। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काहिरा में 19। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 1947 से संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो एक क्वेश्चन पूछता रहा कि उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल टोटल 9 हुए थे। कौन कौन से? तो अध्यक्ष देख लेते हैं, स्थान देख लेते हैं, वर्ष देख लेते हैं। तो जाट जुबिले कहाँ पर? तो इलाहाबाद में 1888 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें अध्यक्ष थे। फिर WC बनर्जी इलाहाबाद में जब हुआ था तो 1892 में WC बनर्जी थे अध्यक्ष। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1892 में। फिर रोमेश चंद्र दत्त थे, फिर लखनऊ में हुआ था 1899 में। फिर गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में हुआ था। फिर उसके बाद से इन कब थे अध्यक्षता कब किए थे? तो 1905 में। फिर उसके बाद से विलियम वेडरबर्न, ये कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1910 में। फिर अंबिका चरण मजूमदार, तो ये कब हुआ था? तो 1916 में इनका ये कब अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है। फिर सरोजिनी नायडू, ये कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो कानपुर में। कब हुआ था? 1925 में। फिर जवाहरलाल नेहरू, ये कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। फिर JB कृपलानी, ये कहाँ पर हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का? तो मेरठ में हुआ था ये 1946। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो JB कृपलानी कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तभी मैं और अच्छा सुधार कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।